और घी में कपड़ा डुबा डुबा कर हनुमान जी की पूंछ से लपेटने लगे। और क्या होता है, लंका का सारा तेल और घी सब खत्म हो जाता है और पूंछ बढ़ती जाती है। अब आखिरकार निशाचरों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने जब मुड़कर देखा तो पूंछ में आग लगी थी। हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत लघु हो गए और छलांग लगाकर महल पे चढ़ गए। पूंछ तो विशाल थी ही, हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। हनुमान जी एक महल से दूसरे महल, दूसरे महल से तीसरे महल, इसी प्रकार से उछल कूद करते रहे। देखते हैं पूरी लंका जल रही है। राक्षस भागते हुए रावण के पास आए, बोले लंका जल रही है। रावण बोला हमें नहीं पता था। राक्षस बोले देखो जल रही है। रावण बोला रुको, अभी कोई उपाय करते हैं, हमारी बहुत ऊपर तक पहुंच है। बादलों से बोला जल बरसाओ। बादल जल बरसाने लगे। उसी समय इतनी तेज वायु चली कि बादलों को ही उड़ा ले गई। अब बादल जल बरसाए लंका में, लेकिन बारिश हो सागर में। अब तो रावण ने प्रलय के बादलों को बुलाया। अब उन्हें तो वायु भी नहीं उड़ा सकती थी, लेकिन जब आग में जल पड़ा तो वो घी का काम करने लगा। आग और भड़क गई। देखते ही देखते पूरी लंका नगरी जल कर राख हो गई। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा अनाथ की तरह जल रहा है। पूरी लंका नगरी जल गई, लेकिन विभीषण का घर बचा रहा। हनुमान जी ने सागर में छलांग लगाकर अपनी पूंछ बुझाई और आकर सीता मैया के पास खड़े हो गए। सीता मैया को प्रणाम किया और कहा मां आप धैर्य धारण कीजिए। राम जी वानर भालुओं की सेना लेकर आएंगे और इन राक्षसों का नाश कर देंगे। सीता मैया ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया। अब सीता मैया से विदा ली और छलांग लगाकर हनुमान जी तुरंत ही सागर के इस पार आ गए। हनुमान जी को देखकर सारे वानर भालू प्रसन्न हुए, मानो उन्हें दोबारा जन्म मिल गया हो। जय आए लंका बजाए आए लंका, इजरा बढ़ी ये हनुमान, जलाए आए लंका।
हनुमान जी सागर के इस पार पहुंचे। पहले वानर भालुओं से मिले, उसके बाद राम जी के पास जाते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु दिन रात माँ जानकी आपका चिंतन स्मरण करती रहती है। हे करुणा निधान, आपके बिना जानकी जी का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। प्रभु आप तुरंत चलिए और रावण का वध करके सीता मैया को ले आइए। और जानकी जी के दुखों को सुनकर प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। राम जी कहते हैं, हनुमान मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा? तुम्हारे जैसा मेरा कोई उपकारी नहीं है। त्राहिमाम करते हुए हनुमान जी प्रभु के चरणों में लेट गए। हनुमान जी को उठाकर राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। सुग्रीव जी ने देश विदेश के बंदर भालुओं को इकट्ठा किया और शुभ मुहूर्त में राम नाम का जय जय घोष करते हुए सेना चल दी। दुनिया भर के जितने भी बंदर भालू थे सब इकट्ठा हो गए और राम जी का जय घोष करने लगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, देवी बंदर भालुओं की कितनी संख्या थी यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन 18 पद्म तो उनके सेनापति ही थे। कितने थे? मानस में लिखा भी है 18 पद्म जूथप बंदर कि 18 पद्म तो सेनापति थे। अब एक सेनापति के नीचे सेना भी तो होती है। मान लो 1000-1500 सैनिक तो होंगे ही ना एक सेनापति के नीचे। और सेनापति कितने थे? 18 पद्म। 18 पद्म कितना होता है? घर पे जाके 1 लिखना, 18 लिखना और उसके पीछे 1 के बाद 18 जीरो लगा देना, ठीक है? तो उतने 18 पद्म होते हैं। तो 18 पद्म तो बंदरों के केवल सेनापति थे। तो कितनी राम जी की सेना रही होगी इसकी गणना कर पाना मुश्किल है। गज चिंगाड़ रहे हैं, पृथ्वी डोल रही है, सागर खलबला रहा है, देवता ऋषि मुनि सब प्रसन्न हैं, स्वर्ग से फूलों की बरसात हो रही है। श्री राम नाम का जय घोष करते हुए सारी सेना सागर के तीर पर पहुंच गई। जब से हनुमान जी लंका को जलाकर आए हैं तब से लंकावासी बड़े भयभीत हो गए हैं कि लगता है अब राक्षसों के विनाश का समय आ गया। जिनके एक दूत ने लंका नगरी को जला दिया, स्वयं उनके आने पर लंका का क्या हाल होगा। रावण ने अपने मंत्रियों को एकत्रित किया। हमने सुना है शत्रु सागर के किनारे आए हैं, अब क्या करना चाहिए। अब मंत्री कहते हैं आपने तो देवताओं को भी जीत लिया, नर बानर ही के ही लेखे माही कि फिर बंदर भालू किस गिनती में है। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं यदि मंत्री वैद गुरु लोभ के कारण या भय के कारण मीठी मीठी बातें करें, हितकर बातें ना बताएं तो राज धर्म और